हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नियो क्लासेस हलसी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर आपके बीच हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है वह 90 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डील करेंगे। और ये वीडियो आपको परीक्षा में काफ़ी मदद पहुंचाएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी विलंब के हम लोग जो है वह प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि आई लिव डैश हलसी। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हलसी जो है वह एक छोटे से गांव का नाम है। तो छोटे से गांव के नाम, कस्बों के नाम, मोहल्लों के नाम के पहले जो है वह 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला का हमारा राइट आंसर है 8। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सी लिव्स डैश पटना। पटना एक बड़ा शहर है, राजधानी है, इसलिए बड़े शहरों के नाम के पहले, मेट्रो सिटीज़ के नाम के पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, आई एन, इन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ही केम हैर डैश 6 o'clock। अब यहाँ 6 o'clock जो है वह घड़ी का पक्का समय है। तो घड़ी के पक्के समय के पहले हम लोग 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, 88, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है द फ्रॉग फेल डैश द वेल, है ना। अब कुआं जो है, कुआं में जो है वह बेंग गिरता है, कूद जाता है। अब देखिए क्या है कि जब कुआं में बेंग जाता है तो उसकी सीमा रेखा को तोड़कर जाता है। तो जब कोई कहीं किसी सीमा रेखा को तोड़कर प्रवेश करता है, यहाँ आप देखें, यहाँ पे सीमा रेखा को तोड़ करके कोई प्रवेश कर रहा है, तो उस परिस्थिति में हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रॉग जो है वह वेल की सीमा रेखा को तोड़ करके उसमें गिरता है, तो इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग राइट होगा, आई एन, इन टू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द रॉबर्स ब्रोक डैश माई हाउस। यहाँ रॉबर्स जो है, डकैत जो है वह घर में घुस गए। तो डकैत जब भी घर में घुसेगा तो ज़बरदस्ती घुसेगा और सेंधमारी करेगा। तो यहाँ पे क्या आता है ना कि ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना या सेंधमारी करना, और ब्रेक का पास्ट फॉर्म होता है ब्रॉक। तो यहाँ ब्रॉक इनटू माई हाउस, है ना, यानी चोर जो है वह मेरे घर में जो है वो ज़बरदस्ती घुस गया या सेंधमारी किया, है ना। तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना या सेंधमारी करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है डिवाइड दीज स्वीट्स। अब यहाँ डिवाइड का मतलब होता है बांट दो, दीज स्वीट्स का मतलब होता है इन मिठाइयों को डैश स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच। तो जब दो से अधिक के बीच की बात करनी हो तो हम लोग अमंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं वाइस? अमंग का। जब दो से अधिक के बीच की बात करनी हो तो हम लोग अमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ही वॉज सिटिंग डैश द ट्री, है ना। अब वह पेड़ के नीचे बैठ रहा था। अब पेड़ के नीचे बैठा था तो पेड़ जो है वह ऊपर से उसको कवर किए हुए था। तो जब कोई किसी के नीचे हो, जिसके नीचे हो, उससे घिरा हुआ हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं, UNNDER, अंडर का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि वी कैन नॉट लिव डैश वाटर। हम लोग नहीं जी सकते डैश वाटर, पानी के बिना। तो अब देखिए क्या है कि के बिना के अर्थ में विदाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विदाउट। तो विदाउट का मतलब होता है के बिना, और के बिना के अर्थ में हम लोग विदाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षा उपयोगी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। नदी के ऊपर ब्रिज है। तो जब नदी के ऊपर ब्रिज है, तो नदी के ऊपर ब्रिज है तो इसको दोनों तरफ से इस तरह से घेरे हुए होगा। तो जब कोई किसी के ऊपर हो और उसको दो सिरों से घेरे हुए हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ही गोज टू कॉलेज डैश ट्रेन। तो ट्रेन से वह कॉलेज जाता है। तो यात्रा के जो साधन हैं, जो यात्री को अपनी सीमा रेखा में रखकर यात्रा कराते हैं, वहाँ हम लोग बाई
प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे बाई ट्रेन हो गया, बाई बस हो गया, बाई कार हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाई ट्रेन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द डॉग स्प्रैंग ऑन द टेबल। अब कुत्ता जो है वह टेबल पर छलांग लगाया। तो तब देखिए क्या है, कुत्ता जब ऊपर छलांग लगाएगा तो सबसे पहले ऊपर उठेगा और ऊपर उठ करके वो कहीं रखाएगा। तो जब ऊपर उठा और ऊपर उठ करके कहीं पे रखाएगा, तो पहले ऊपर उठा इसलिए अप और कहीं रखाया इसलिए ऑन, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर होता है अपॉन, क्योंकि अपॉन का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ सब कोई ऊपर उठ करके कहीं रखाने का कार्य करता है। तो आई थिंक सो कि यहाँ तक जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे, है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। यानी एरोप्लेन जो है वह बादल के ऊपर उड़ रहा है। तो बादल के ऊपर जब कोई किसी के ऊपर हो, यानी मोर देन ओवर के सेंस में हम लोग जो है वह एवव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एवव। मोर देन ओवर के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? एवव का, सॉरी, मोर देन, ठीक है, ओवर के संदर्भ में हम लोग जो है वह एवव का प्रयोग करते हैं। तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड का मतलब होता है बादल के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द बॉय वॉज बीटेन डैश द टीचर। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्ट है, यानी पैसिव फॉर्म है। तो पैसिव फॉर्म में जो है वह सब्जेक्ट के पहले के द्वारा के अर्थ में हम लोग जो है वह बाई का प्रयोग करते हैं, बी वाई बाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एप्पल्स आर सोल्ड डैश द किलो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, क्योंकि दर बताने के लिए, रेट बताने के लिए, चाल बताने के लिए, कीमत बताने के लिए हम लोग एट का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। और दर बताने के लिए हम लोग बाई का भी प्रयोग करते हैं। तो आप जो आपको अच्छा लगता है वही आप यहाँ पे चयन करेंगे। तो एप्पल्स आर सोल्ड 8 द किलो, और यहाँ एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, है ना। तो यहाँ पर जो है वह आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे चूज करेंगे। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ही डाइड डैश मलेरिया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जो है राइट आंसर यहाँ पे ऑफ है, क्योंकि जब कोई बड़ी बीमारी से मरता है, जब कोई तड़प के मरता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पे कोई जो है प्रीपोजिशन ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे ऑफ यहाँ पे राइट आंसर होगा। ही डाइड ऑफ मलेरिया, यानी वह मलेरिया से मर गए, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ही डाइड डैश वायलेंस। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई हिंसा में मारा जाता है, तो जब कोई हिंसा में मारा जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि हम लोग जो है हिंसा में जब कोई मारा जाता है, तो कोई अगर हिंसा में मरता है या कोई सेल्फ सुसाइड करता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वह बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ही डाइड बाई वायलेंस, हिंसा के द्वारा मारा गया। क्योंकि हिंसा में जब कोई मारा जाता है तो वहाँ पे हम लोग बाई का ही प्रयोग करते हैं, या सुसाइडल केस होता है तो उस परिस्थिति में। अब देखिए क्या है, सफरिंग के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सफरिंग फ्रॉम, है ना। तो ये ध्यान देंगे, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सफरिंग फ्रॉम फीवर और एनी डिजीज, तो यहाँ पे जो है हमारा फ्रॉम होगा, है ना। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग जानते ही हैं। ही डाइड डैश वुंड। अब वह जख्म से मर गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि मरने का जो कारण है, मरने का कारण यहाँ पे क्या है? उंज है, यानी जख्म से वह मर गया। किससे मर गया? जख्म से वह मर गया। तो इस परिस्थिति में हम लोग जो है यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। डाइड फ्रॉम वुंड, जख्म से मर गया, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है अगला प्रश्न भी हमारा। अगला प्रश्न हमारा है कि ही डाइड डैश हिज कंट्री। तो जब कोई अपने देश के लिए मरता है तो उस परिस्थिति में हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं, FOR, फोर का प्रयोग करेंगे। जब कोई अपने देश के लिए मरता है तो उस परिस्थिति में हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हिज ग्रैंडफादर डाइड डैश नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखापन, यानी जब कोई
व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के मृत्यु का कारण अनदेखापन हो तो उस परिस्थिति में हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं, THROUGH, थ्रू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या है, ही डाइड डैश बैटल, वह युद्ध में मारा गया, यानी युद्ध करने गया था, युद्ध मैदान में मारा गया। तो जब कोई युद्ध मैदान में या बिस्तर पे मर जाए तो उस परिस्थिति में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। 22वां प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, व्हाट इज द कॉज, है ना, डैश मर्डर, मृत्यु का कारण, हत्या का कारण क्या था। तो हत्या का कारण क्या था, तो यहाँ पर जो है वह काउज ऑफ मर्डर हो जाएगा। और अगर जो है वह यहाँ पे जो है वह फैमिली रिजॉइसिंग रहता तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वह काउज के साथ फोर का भी प्रयोग कर सकते थे। जैसे अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, 23 नंबर क्वेश्चन, इसलिए आप इसे बढ़िया से देखेंगे। कॉन्फिडेंट ऑफ वंस सक्सेस, यानी कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है, ऑफ, माफ करें, ऑफ लगता है। अगर कोई अपनी सफलता को में विश्वास रखता हो तो उस परिस्थिति में हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। वर्षा इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, यहाँ पे माफ करें, यहाँ हर होना चाहिए। वर्षा इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, यानी वर्षा जो है अपनी सफलता को लेकर क्या है, एकदम निश्चिंत है, आश्वस्त है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ही कम्स डैश ए रिच फैमिली, वह जो है एक धनी परिवार से। तो यहाँ पे सोर्स या ओरिजिन को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 24वां प्रश्न है ना, सोर्स या ओरिजिन को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग, ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली। 25वां प्रश्न है, द टेबल इज, अब द टेबल इज मेड डैश वुड, जब कोई चीज़ किसी चीज़ का बना होता है और उसके गुण को कायम रखता है तो उस परिस्थिति में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब देखिए 26वां प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी गया है और इसमें कन्फ्यूजन भी अक्सर होता है, तो ध्यान देंगे। द ओल्ड मैन फेल डैश द लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। तो बूढ़ा आदमी जो है वह सीढ़ी से गिर गया, तो सीढ़ी से गिर गया यानी यहाँ सीढ़ी से वो जो है वह अलगाव के अर्थ में जो है वह यहाँ पे लिया जा सकता है। तो उस परिस्थिति में हम यहाँ पे OFF ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं और फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों सही होगा, यहाँ पे ऑफ भी सही आंसर है और फ्रॉम भी सही आंसर है। तो ध्यान देंगे हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, है ना। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देंगे, है ना। 27वां प्रश्न है, ही राइट्स डैश अ पेन, वह कलम से लिखता है। तो जब कोई काम हम शरीर के किसी अंग या अंगतंत्र के सहारे करते हैं तो उस परिस्थिति में हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विद, है ना। 28वां प्रश्न है हमारा, ही गोस टू वॉक डैश मॉर्निंग। कुछ समयावधि ऐसे होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम ऐसे होते हैं जिनके पहले इन का प्रयोग किया जाता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना। 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं, ही वॉज जूनियर डैश ऑल हिज फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर भी ऑलरेडी टाइप्ड है, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, फिलहाल टू है ऑलरेडी, चूँकि प्रीपोजिशन ही है। तो क्या होता है ना कि सीनियर हो गए और जूनियर हो गए, ये सब ऐसे शब्द हैं जब इनका प्रयोग कंपैरिजन के लिए किया जाए तो इनके बाद टू का प्रयोग होता है। तो ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी जूनियर के बाद हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होना है कंपैरिजन के लिए, तो टू। यहाँ पे अक्सर गलती करके हम लोग दैन लगा देते हैं, तो ध्यान रखेंगे, है ना। 30वां प्रश्न है, हर मदर इन्वाइटेड मी टू डिनर, है ना, टू डिनर, यानी यहाँ पे जो है हम लोगों को लक्ष्य पता है, उद्देश्य पता है ना, कि उसकी माँ ने जो है वह मुझे डिनर पे बुलाया। तो लक्ष्य और उद्देश्य जब पता हो तो उसको इंडिकेट करने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, है ना। ही इज़ गोइंग डैश पटना, हम हमारे गंतव्य स्थान है, वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पटना। तो गंतव्य स्थान के पहले यहाँ इज गोइंग, जा रहा है, पटना जा रहा है, तो गंतव्य स्थान है इसलिए इसके पहले टू लगेगा। वी कैन नॉट सी डैश आइज, हम लोग नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी, हम लोग नहीं देख सकते, डैश आइज, आँखों के बिना। तो आँखों के बिना कोई नहीं देख सकता है, तो के बिना के अर्थ में विदाउट का प्रयोग होता है। इसका एक सिंगल और बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है। आगे चलते हैं, आई वॉज एग्रीड डैश हर फॉर मैरिज। अब देखिए यहाँ पे एग्री के साथ जो है वह टू और विथ दोनों लगता है, तो ध्यान देंगे टू कहाँ लगेगा, विथ कहाँ लगेगा। तो एग्री के साथ टू लगेगा जब किसी प्रपोजल पे हम एग्री होते हैं,
तो वहाँ पे टू लगेगा। और जब किसी व्यक्ति से हम एग्री होते हैं तो वहाँ पे विद लगेगा। तो यहाँ पे हर जो है वह व्यक्ति सूचक शब्द है, इसलिए इस परिस्थिति में हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। ही राइट्स डैश पेंसिल, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर हम लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। अगर यहाँ पे ही राइट्स डैश आ पेंसिल रहता तो उस परिस्थिति में हम लोग विद लगाते, लेकिन वह पेंसिल में लिख रहा है, यानी जो अक्षर है उसका जो माध्यम है वह क्या है, पेंसिल है। तो यहाँ पे क्या है कि इंक और पेंसिल अगर रहता है तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वह इन का प्रयोग करेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, है ना। ही राइट्स डैश आ पेंसिल, यहाँ पे देखिए क्या है, आ पेंसिल है, यानी यहाँ पे एक अंग तंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग लिख रहे हैं, कोई माध्यम है तो यहाँ पे विद का प्रयोग कर देंगे। 36वां प्रश्न देखेंगे। सी राइट्स डैश इंक, इंक में लिखना हो तो इंक अक्षरों में लिखा जाता है ना, स्याहियों में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इन हो जाएगा। कर्ड इज मेड डैश मिल्क, अब देखिए जब निर्माता वस्तु के गुण को कोई खो देता है तो उस परिस्थिति में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो दही जो है वह दूध के गुण को खो देता है तो फ्रॉम का प्रयोग यहाँ। देयर इज़ अ लैडर डैश द वॉल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो क्या होता है ना कि हम लोग दीवार के अगेंस्ट में सीढ़ी लगाते हैं, उसके विपरीत, है ना। तो यहाँ पर जब कोई किसी के विपरीत हो तो अगेंस्ट का प्रयोग ए जी, है ना, AINST, अगेंस्ट। तो जब कोई किसी के विपरीत हो, प्रतिकूल हो, तो हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। 39वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 39th क्वेश्चन। ही हैज़ कम डैश मुंबई, वह मुंबई से आया है। तो जब कोई कहीं से अलग होकर के आता है, दूर होकर के आता है, जुदाई को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग। आगे चलते हैं। ही इज़ अबाउट डैश डाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अबाउट डैश डाई का मतलब होता है मरने मरने को, अबाउट टू का मतलब होता है मरने मरने को। यहाँ पे देखिए अबाउट टू का मतलब होता है करीब करीब, या मरने मरने को मतलब करीब करीब कह सकते हैं, ठीक है, अबाउट टू का मतलब। तो ही इज़ अबाउट टू डाई का मतलब होता है कि वह करीब करीब मरने को या मरणासन है, ठीक है। 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं। द बुक इज डैश द टेबल, तो किताब जो है वह टेबल पर है। तो देखिए यहाँ पे जब कोई किसी के ऊपर हो, जिसके ऊपर हो उसके संपर्क में हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वॉज एंग्री डैश में, एंग्री यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम किसी चीज़ पर एंग्री होते हैं तो एट का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी व्यक्ति से एंग्री हैं, नाराज़ हैं, तो विद का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रहेगा यहाँ पे हम लोग जो है वो किसी व्यक्ति से वह नाराज़ है तो यहाँ पर जो है वह विद का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, है ना। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप जो है वह इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके, ठीक है, और हमको भी आगे इस तरह के वीडियो बनाने में मदद मिल सके, है ना। दैट मैन इज़ फाउंड गिल्टी दैट्स थेफ्ट, है ना। अब देखिए क्या है कि गिल्टी ऑफ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे एक्यूज्ड ऑफ, फ्रेज गिल्टी ऑफ, है ना। तो ये सब जो है वह क्या होता है, गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, गिल्टी ऑफ एनी क्राइम। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑफ हो जाएगा। द टीचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, देखिए सेटिस्फाइड एक ऐसा शब्द है ना, विथ योर स्टडी, यानी तुम्हारे अध्ययन से संतुष्ट नहीं है। तो सेटिस्फाइड विद समवन या समथिंग, यहाँ पे समवन भी और समथिंग भी। तो जब हम किसी से संतुष्ट नहीं हैं तो उस परिस्थिति में, या किसी के पढ़ाई से या कोई व्यक्ति से, तो उस परिस्थिति में हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। 45वां प्रश्न है। वी शुड टेक केयर ऑफ, एक फ्रेज है, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है परवाह करना या प्यार करना। तो यहाँ पे क्या है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, हम लोग अपने स्वास्थ्य की ख्याल रखनी चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे ऑफ इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको शायद, वीडियो को लाइक करते चलें। हमारा 46 क्वेश्चन है। यू मस्ट बी वेयर डैश मैड डॉग्स, तुम्हें पागल कुत्तों से सतर्क रहना चाहिए। देखिए दो वर्ड है, अवेयर और वी वेयर, अवेयर और वी वेयर। तो अवेयर और वी वेयर के साथ जो है हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवेयर
और वी वेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से अगर हम लोगों को सावधान या चौकन्ना रहने की बात कही जाए तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वो अवेयर और वी वेयर के साथ आप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है द थीप्स ब्रॉक डैश माई हाउस। चोर जो है वह घर में घुसा, तो सीमा रेखा को तोड़कर घुसा, इसलिए इनटू का प्रयोग, चूंकि पहले भी इस तरह के प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। मीना इज सीनियर डैश मी, आपको कहा गया है कि सीनियर जूनियर दो ऐसे शब्द हैं जिनके बाद कंपैरिजन के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। 49वां प्रश्न हमारा वी मस्ट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। डैश इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ। तो जैसे ही हम लोग किसी के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो के विरुद्ध के अर्थ में एगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एगेंस्ट का। तो यहाँ पे है ना, वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस का मतलब हमें अवश्य जो है अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर, ये एक फ्रेज है। नॉक एट का मतलब होता है खटखटाना, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ही प्रेफर्स टी डैश कॉफ़ी। अब यहाँ देखिए क्या है, प्रेफर्स। प्रेफर्स का मतलब होता है वह जो है वह तवज्जो देता है, प्राथमिकता देता है, या प्रेफर के साथ एडजेक्टिव फॉर्म में प्रेफरेबल भी। तो अगर प्रेफर हो तो उस परिस्थिति में कंपैरिजन के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, मतलब वह जो है वह चाय को कॉफ़ी से ज़्यादा लाइक करता है। एक फ्रेज है फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, और आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक का मतलब होता है मैं संगीत का क्या हूँ, शौकीन हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। 53वां प्रश्न हमारा है गांधी जी वॉज बॉर्न डैश 1869। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। अब 1869 कोई पास्ट की ईस्वी है, तो पास्ट की ईस्वी के पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 54वां क्वेश्चन, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड डैश द केस। अब इंक्वायर इनटू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी मुद्दे में घुस करके, बाहर से प्रवेश करके उसका जांच पड़ताल करना। तो इंक्वायर्ड इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो पुलिस जो है वो किसी मैटर क्या करेगा, किसी केस की जांच पड़ताल करेगा। 55वां प्रश्न ही प्रिवेंटेड। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डैश गोइंग डेयर, है ना। तो उसने मुझे वहाँ जाने से रोका। तो प्रिवेंट के साथ हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग फ्रीक्वेंटली करते हैं। प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो किसी को रोका जाना। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, वर्जित करना। तो अब किसी को कहीं जाने से रोक रहे हैं, यानी वहाँ से अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग जुदाई को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ही कंप्लेंट डैश हिज क्लासमेट, यहाँ पे हिज होगा, है ना। ही कंप्लेंट डैश हिज क्लासमेट, तो उसने अपने जो है वह सहपाठी के खिलाफ जो है वह क्या किया, शिकायत दर्ज किया। तो के खिलाफ, सहपाठी के खिलाफ। तो जैसे ही के खिलाफ या के विरुद्ध आया तो एगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। और आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, आपके घड़ी के में क्या समय हुआ है। तो घड़ी में आप यहाँ जो है वो घड़ी जो है समय बताने का काम कर रहा है, यानी समय घड़ी के द्वारा बताया जा रहा है। तो के द्वारा के अर्थ में यहाँ पे वाई का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे, माई नेवर इज जेलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेलस है, इनवियस हो, तो जेलस के साथ ऑफ लगता है, जेलस ऑफ समवन या इनवियस ऑफ समवन। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना। तो माई नेवर इज जेलस ऑफ मी, जेलस प्लस ऑफ प्लस समवन। आगे, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश संडे लास्ट। अब निश्चित टाइम है, तो निश्चित टाइम है तो इसके पहले हम लोग जो है वो सिंस का प्रयोग करेंगे, वैसा टाइम जिससे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। आगे चलते हैं हम लोग। 60वां प्रश्न हमारा है द एग्जामिनेशन बिगिंस डैश मंडे। दिन के नाम के पहले, दिनांक के नाम के पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, है ना। इसलिए मंडे दिन का नाम है, इसके पहले ऑन का प्रयोग। द मुगल रूल्ड डैश इंडिया, एक फ्रेज है रूल ओवर। रूल ओवर का मतलब होता है शासन करना। तो मुगलों ने जो है वह भारत पर शासन किया, यानी भारत को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया था। तो रूल्ड ओवर इंडिया, यानी मुगल रूल्ड ओवर इंडिया का मतलब होता है कि मुगलों ने जो है वह भारत पे क्या किया, शासन किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ही हैज़ कॉन्फिडेंस डैश हिट सक्सेस।
यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 62। हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस या कॉन्फिडेंट वन, है ना, वंस सक्सेस। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस के साथ इन लगेगा, ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस इन हिज सक्सेस और कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। तो कॉन्फिडेंस इन हिज सक्सेस, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड टू, देखिए एक फ्रेज है, एडिक्टेड टू का मतलब होता है लतग्रस्त होना, किसी चीज़ की आदत होना, तो एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। और ध्यान रहे ऐसा नहीं कि एडिक्टेड टू के बाद हम लोग MB1 का प्रयोग करेंगे, जब भी इसका बाद होगा तो जीरेंट का प्रयोग होगा। आगे, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वह मैथमेटिक्स में अच्छा है। तो जब कोई सब्जेक्ट पेपर में कोई अच्छा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा 65वां प्रश्न है, यू शुड एब्सटेन डैश वेटिंग। जिस प्रकार से हमारा प्रिवेंट का सीरीज चलता है, उसी प्रकार से हमारा एब्सटेन का भी सीरीज चलता है। एब्सटेन का मतलब भी होता है रोकना, बाधित करना किसी को कुछ करने से, है ना। तो यू शुड एब्सटेन डैश बैड थिंग्स, मतलब तुम्हें बुरी चीज़ों से बचना चाहिए, यानी रोका जा रहा है, वर्जित किया जा रहा है, यानी डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा जा रहा है, तो फ्रॉम का प्रयोग। आगे, सी वॉज प्रोफिशिएंट, ये प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष या निपुण। अगर हम कोई लैंग्वेज पेपर में दक्ष या निपुण है ना, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वह इन का प्रयोग, प्रोफिशिएंसी इन समथिंग, या प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत, है ना। द मेडिसिन क्योर्ड, है ना, श्योर और क्योर दो ऐसे शब्द हैं जिनके बाद ऑफ लगता है ना। तो श्योर और क्योर दोनों लिरिकल वर्ड भी हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद भी रहेगा। क्योंकि प्रीपोजिशन का डायमेंशन बहुत बड़ा है, तो इस प्रकार से आपको बताने होते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। और चूँकि हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट है, तो हम लोग जो है वह सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, और जितना ज़्यादा हमारा सेट आएगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो क्योर्ड ऑफ हर डिजीज़ का मतलब होता है कि द मेडिसिन क्योर्ड हर ऑफ हर डिजीज़ का मतलब होता है कि दवा जो है उसको उसकी बीमारी से क्या कर दिया, चंगा कर दिया या ठीक कर दिया। योर आंसर इज डैश द पॉइंट, तो कहते हैं ना योर आंसर इज टू द पॉइंट। एक टू द पॉइंट फ्रेज है का मतलब होता है कि एकदम कट टू कट आपका आंसर है, जितना जो चाहिए आपने वैसा ही आंसर किया, है ना, एकदम नॉन, है ना। द शॉपकीपर्स डील्स डैश राइस, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, तो राइस का कोई व्यापार करेगा, इसलिए यहाँ पे डील इन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक आपको शायद कोई समस्या नहीं होगी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ही डील्स गुड डैश फ्रेंड्स, तो डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना। डील विथ का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना। तो डील इन का मतलब व्यापार करना और डील विथ का मतलब व्यवहार करना, तो दोस्तों से कोई अच्छा व्यवहार करेगा, तो इसलिए हम माफ करें यहाँ पे डील विथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विथ। आगे, हिज वाइफ इंसिस्टेड डैश हिज लिविंग ऑन द प्लेस एट वंस। अब इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर डालना, इंसिस्ट ऑन का मतलब क्या होता है, जोर डालना, यानी उसकी पत्नी ने जो है वह उसे जगह छोड़ने के लिए बार बार जोर डाला, तो इंसिस्टेड ऑन, है ना। आगे, ही वॉज एस्टोनाइज्ड, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद एज का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाफ हो गया, मॉक हो गया, जॉक हो गया, है ना, लाफ, स्माइल, मॉक, है ना, जॉक, एस्टोनाइज्ड भी उन्हीं में से एक है। तो है ना, हम लोगों को जो है वह ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि एस्टोनाइज्ड एट समथिंग, अचंभित रह गया। ही वॉज एस्टोनाइज्ड एट द बैड न्यूज़, यानी बुरी खबर को सुन करके वह क्या रह गई, अचंभित रह गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में सवाल रहा है और हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, है ना, अक्सर लोग यहाँ पे फो लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बेनिफिशियल टू हेल्थ, है ना। आगे, वी ट्रैवल डैश बोट टू रीच श्रीलंका, हम लोगों ने जो है नाव पे यात्रा की, तो यात्रा के वैसे साधन जो उन्मुक्त रूप से यात्रा कराए, ऑन का प्रयोग, कहीं कहीं बाई भी लिखा मिल सकता है आपको,
लेकिन राइट आंसर ऑन होना चाहिए। सी इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ, तो प्राउड प्लस ऑफ समथिंग, प्राउड प्लस समथिंग, अगर किसी चीज़ को आप, किसी चीज़ का आपको घमंड है या किसी चीज़ का गर्व है तो उस परिस्थिति में आप लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। आई डिफर, देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस पॉइंट को लेकर के कि डिफर के साथ जो है वह क्या लगाया जाए। तो डिफर के साथ विथ भी लगता है और डिफर के साथ फ्रॉम भी लगता है। तो किन परिस्थितियों में विद का प्रयोग करेंगे, किन परिस्थितियों में फ्रॉम? जब किसी व्यक्ति से आप अलग दिखना चाहते हैं, यू यहाँ पे जो हुआ व्यक्ति सूचक शब्द है, तो उस परिस्थिति में विद का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु सूचक शब्द है तो उस परिस्थिति में आप लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब 77वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 77, इज ब्लाइंड एज वन आई। अब यहाँ पे क्या है कि वह एक आंख का अंधा है, तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन भी सही है और यहाँ पे क्या है ना, इंडिकेशन किया जा रहा है ना, मार्किंग किया जा रहा है कि वो जो ब्लाइंडनेस है वो कहाँ है या कोई भी डिसेबिलिटी जो है वो कहाँ है। तो उस परिस्थिति में यहाँ इन का भी राइट प्रयोग है, इन भी आप लगा सकते हैं, इसलिए दोनों प्रीपोजिशन यहाँ पे सही है। वी वेर डिप्राइव्ड डैश आवर फ्रीडम, अगर आप किसी को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करते हैं तो डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित करना, और किस चीज़ से वंचित करें तो फ्रीडम से यानी स्वतंत्रता से, है ना। ही इज डिवॉइड डैश सेंस, डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है अभाव होना, तो यहाँ पे ये याद रखना होगा आपको कि डिवॉइड ऑफ सेंस या डिवॉइड ऑफ समथिंग का मतलब ये होता है कि उसे जो है वह सेंस का अभाव है, बुद्धि का अभाव है ना। आगे चलते हैं। सी लाफ डैश माई मिस्टेक, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि लाफ के साथ, मॉक के साथ, जॉक के साथ अगर इसके बाद लक्ष्य आता हो तो वहाँ पे एट का प्रयोग करना होता है। तो सी लाफ्ड, हुआ हंसी, डैश माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियों पर, तो लक्ष्य पता है ना, तो एट, आंख मूंद करके। आगे चलेंगे, अगला हमारा प्रश्न है। अब वीडियो ख़त्म होने को है, आप ज़रूर जो है इसे लाइक कर दें अगर लाइक नहीं किए हैं। 81वां प्रश्न है, हिज इनवियस डैश माई अचीवमेंट, इनवियस और जेलस दोनों एक ही तरह का अर्थ रखता है और एक ही तरह का, है ना, वर्ड भी है। तो यहाँ पे क्या है, इनवियस ऑफ समवन और समथिंग और जेलस ऑफ समवन। तो यहाँ इनवियस ऑफ माई अचीवमेंट का मतलब होता है कि वह जो है हमारी सफलताओं को, हमारी उपलब्धियों को लेकर के क्या है, ईर्ष्या रखता है या ईर्ष्या का भाव रखता है। आई बेग पार्डन ऑफ यू, है ना, पार्डन ऑफ यू, पार्डन ऑफ समवन मतलब मैं आपसे जो है वो लेट होने के लिए क्या मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो पार्डन ऑफ यू होता है, ध्यान रखेंगे, पार्डन ऑफ समथिंग। कॉन्टेंटमेंट इज इसेंशियल डैश हैप्पीनेस, है ना, इसेंशियल टू, कॉन्टेंटमेंट इज इसेंशियल टू हैप्पीनेस, इसेंशियल टू समथिंग मतलब इसेंशियल के साथ क्या होना चाहिए, टू, और इसेंशियल प्लस टू प्लस समथिंग। आगे चलते हैं 84वां प्रश्न की ओर। सी हैज़ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी, एंटीपैथी जो है वो सिंपैथी का जो है वो अपोजिट वर्ड है, और इसके बाद बहुत सारे प्रीपोजिशन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि स्मोकिंग से उसको जो है वह बहुत ही सख्त नफरत है, तो स्मोकिंग के खिलाफ है वो, तो जब कोई किसी के खिलाफ है तो अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व डैश अ क्राइम, अब ध्यान देंगे कि क्राइम में कोई शामिल है, तो कोई चीज़ में कोई लीन है, इंडल्ज है, इंगेज है, तो उस परिस्थिति में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, है ना। आई रिजॉइस डैश इट सक्सेस, है ना। अब देखिए रिजॉइस, तो जैसे हम बताए थे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद अगर लक्ष्य पता हो तो इट का प्रयोग, उनमें से रिजॉइस भी है। तो आई रिजॉइस इट हर सक्सेस, मैंने उसकी सफलता पे क्या किया, खुशी प्रकट किया, आनंद प्रकट किया। ही वॉज ओवरवेल्म विद सॉरो, है ना, विद सॉरो। देखिए क्या होता है कि ओवरवेल्म ऐसा शब्द है जिसके बाद जो है हम लोग जो भी एक्सप्रेशन आता है, जैसे सॉरो आता है, जो आता है, तो उसके पहले हम लोग विद प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये वीडियो के जो है वो आखिरी 3 प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सी ऑवेलाइज्ड, है ना, सी ऑवेलाइज टू यू डैश योर हेल्प, सी ऑवेलाइज टू यू डैश
योर हेल्प। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑबलाइज टू यू फॉर योर हेल्प। अब देखिए यहाँ जो ऑबलाइज्ड शब्द है ना, इसका मतलब जो होता है ये टू समवन और फॉर समथिंग। तो सी ऑबलाइज टू यू, यहाँ यू जो है वो समवन के लिए आ रहा है, तो टू और फॉर समथिंग। देयर वॉज नो काउज डैश एनेक्जिटी, चिंता का कोई कारण नहीं, तो देयर वॉज नो काउज ऑफ एनेक्जिटी। और फैमिली रिजॉइसिंग रहता तो यहाँ पे फोर लगा सकते थे। आई एम वैक्स डैश माई ब्रदर, यहाँ पे देखिए क्या है, आई एम वैक्सड, तो वैक्सड और वैक्सड मतलब होता है तंग आना, चिढ़ना, है ना। तो यहाँ पे वैक्सड विद माई ब्रदर, ठीक है, वैक्सड विद माई ब्रदर, है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।